गए। चाय तो अभी बनी नहीं, अब क्या होगा? तू किचन में जाकर चाय बना, हम जाकर दरवाजा खोलता है और ये बातों में लगाता है। शाबाश, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं सच्ची अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। इसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी। अरे जियो में डिप्लोमेसी, उस पे तुम्हारी आती नहीं।
नहीं आता क्या? अरे पहले इंटरव्यू होगा उसके बाद। अरे ये क्या हुलिया बना लिया? लिया? अब तेरे को नहीं बोल रहा, रुक। अब मैं तो ब्यूटी पार्लर हो रहा है। ब्यूटी पार्लर ऐसा बना देते? खा खा के मोटी हो रही हो। अरे ना तेरे को बोल रहा हूँ ना तेरी बीवी को। रुक जा। मैं तो डाइटिंग पर हूँ। फोन का ये डाइटिंग है? हाँ। अरे छोड़ो तुम्हारी डाइटिंग की ऐसी। आज आप जल्दी आ गए? जल्दी नहीं आया, मुझे बहुत सारे काम है। अब ये बताइए ना, आज आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? अरे जाना था लेकिन जल्दी आ गया छुप छुपा के। चेस खेलने जाना था क्लब के प्रोग्राम में, लेकिन 5 बजने से पहले घर आ गया सीधा। चलो ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छे पतियों की तरह आपने सीधा घर आना तो सीखा। सीधा घर आ। रामू, रामू, जी बाबूजी। एक काम कर, दरवाजा अच्छे से बंद कर दे और हो सके तो अंदर से कुंडी भी लगा दे जी। और पीछे वाले गेट पे भी ताला लगा दे। और कोई आए बोले कि बाबूजी घर पर है क्या, तो बोल देना कि बाबूजी घर पर नहीं है। क्या बोलेगा? जी बोलूंगा बाबूजी बोल रहे हैं कि वो घर में ही नहीं है। चाय बना रहा हूँ महाराज। हाँ? कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी दहेज में लाई थी। होटल में। रामू बोल रहा था कि तू आज घर पर नहीं हो? हाँ सही बोल रहा था, मैं तो आज कनाट प्लेस गई थी, मैं आपको वही तो बताने वाली हूँ। कनाट प्लेस? अरे सुनिए, अब मुझे मेरा मुंह बोला भाई डॉक्टर मिला था। तू बोला भाई या कुछ और? अब मैं सुंदर हूँ, इसका मतलब आप मुझ पे शक करेंगे? सुंदर? ये ऊपर क्या है? इस वक्त हाथ फ्राई देना मेरे लिए। निकाल ले जरा। अरे आप ही ऐसे करते हो क्या? वो तो इतनी मुर्गी दाल बना पसंद है। मेरी किटी पार्टी वाली चाहिए तो मुझे नेहा कक्कड़ बोलती है। अरे नेहा कक्कड़ या तालाब में रखा कंकड़। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आपको रोज की बात है। तुम भी मुझे काम वाम करने के मूड में लगती नहीं हो। एक काम करो, जल्दी से डोर बेल का कनेक्शन काट दो और हो सके तो अंदर से ताला लगा दो। लेकिन मुझे पहले ये तो बता दो, ये किलाबंदी कर क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं, दफ्तर से मैं 5 बजने से पहले निकल आया। ये सिफारिश। हेलो, पति कुछ बोल रहा है तुम्हें खाने? लेकिन मैं तो आपकी सेविंग पे ध्यान देती हूँ, खराब चाहता मैंने खा लिया। खाओ खाओ खाओ। 5 बजने से पहले मैं दफ्तर से उठकर सीधा घर आ गया ताकि ये सिफारिश करने वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए और यहाँ पर भी कोई चैन नहीं लेने दे रहा। वो पहले पूछना चाह रही थी, आज आपके ऑफिस में वो इंटरव्यू था ना इंजीनियर के, इसका मतलब ये खबर तुम तक भी आ पहुंची? तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? इसमें कोई बुरी खबर थोड़ी है। ओहो लीला, आज के युग के हिसाब से तो बहुत बुरी खबर है। तुम्हें नहीं पता, सरकारी नौकरी हो, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, सिफारिश करने वालों के फोन कहीं पीछा नहीं छोड़ते। कहीं अफसर की सिफारिश, कहीं पीए की सिफारिश, कहीं मंत्री की सिफारिश, तो कहीं दोस्त की सिफारिश, और जिसकी मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इतना ध्यान दे रहा हूं मैं। नहीं, वो कल किटी पार्टी है ना, तो बस। और जिसकी सिफारिश ना मानो वही नाराज। अरे भैया, इनको कौन समझाए? नौकरी लगती है योग्यता के आधार पर, लेकिन इन्हें ये भेदभाव समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अरे इनकी इसी सिफारिशबाजी ने देश की एकता को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। क्या करें? बैठ जाओ। सुनिए ना, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। हाँ। लेकिन अभी आपने फैसला थोड़ी किया है कि इस पद पे कौन होगा। कमेटी ने पूरा फैसला पक्का कर लिया है। जो योग्य उम्मीदवार है उसे नौकरी मिल रही है। कौन है वो? दफ्तर का ये गोपनीय निर्णय मैं कोई नहीं बता सकता। कौन है? अच्छा, मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे इतना भी अधिकार नहीं है। लो, तुम भी नाराज हो गई।
सही तो बोला है, हमने तो बोला, भाई तो बोला, इसमें इसकी गलती नहीं है। तो बाबूजी कोई बोल रहा हाँ। है। हेलो, हाँ हाँ, मैं उनके घर से ही बोल रहा हूँ। चाय पी रहे हैं बैठ के। हाँ ना पीऊं? जी जी, अभी बात कराता हूँ जी। तो बाबूजी, तो कोई मंत्री जी का फोन है? अरे लीला, ये का फोन नहीं उठाया तो मंत्री का। हाँ हाँ, नमस्ते मंत्री जी, नमस्कार। जी जी, माफ कीजिएगा, उस दिन आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इस रविवार को कवि गोष्ठी का सम्मेलन मेरे घर पर करना चाहते? अब मेरे घर पर क्या काव्य की गंगा बह रही है जहाँ पे अपने पाप धो, अब माफ कीजिएगा, मैं अपने पाप धोऊंगा। अब तो मैं क्या ही कवि गोष्ठी करूंगा, मैं तो श्रोता बनकर रह जाऊंगा बस। हाँ हाँ हाँ, नौकरी के लिए कई आवेदन आए थे। अच्छा, आपका ये कहना है कि आपका उम्मीदवार कवि साहित्य का ज्ञाता भी है इंजीनियर के साथ? लेकिन मंत्री जी, इंजीनियर के साथ में कवि साहित्य का क्या लेना देना? अच्छा अरे आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो, काट दिया फोन ये तुम्हारे मंत्री ने। देखा, ये है मंत्री जी, कहते हैं कि कवि गोष्ठी के सम्मेलन और बांध निर्माण परियोजना में कोई अंतर नहीं है। भाषावाद घुसेड़ रहे हैं टेक्निकल काम में। अरे भैया, इनकी इसी सिफारिशबाजी से बचने के लिए तो मैं घर आ गया था, और इन सबको पता कैसे चल जाता कि आज मैं घर पर हूँ? अरे पता नहीं, उन्होंने पहले किया होगा ऑफिस में फोन, वहाँ आप मिले नहीं, तो फिर किया होगा क्लब में, और अब घर पर। अब मुझे एक ही रास्ता बचा लगता है, सीधा कुतुब मीनार की छत पे चला जाता हूँ। वहां ना टेलीफोन होगा ना टेलीफोन की घंटी। हाँ, तो हाँ, लेकिन चाय पियो यार। अरे ये तो दरवाजे पे। लगता है कोई फोन का सहारा ना लेकर सीधा घर में घुसना चाहता है। मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ। अरे नहीं, सुनिए तो सही। हाँ? ये हो सकता है मेरा वो बोला भाई रामू, तुम्हारा मुंह बोला भाई मेरे घर में क्या कर रहा है? मैंने उसे खाने पर बुलाया। खाने पे आ जाता है। अब तो मैं यहाँ पर रुकूंगा ही नहीं, जा रहा हूँ मैं। अरे भाई कैलाश, अरे रामू, दरवाजा मत खोलो, ये मेरा मुंह बोला भाई रामू नहीं है। अरे ये किसी का मुंह बोला भाई नहीं है, ये प्रधान जी है हमारी बिरादरी के। वार्षिक चुनाव होने वाले हैं, इन्हें आदर सम्मान से अंदर लेकर आ। जा जा। अरे भाई कैलाश, आइए प्रधान जी, आइए। कैलाश नाथ, नमस्ते। जीते रहो। आइए आइए आइए। अरे बड़ा ही शैतान बच्चा है। नमस्कार, बैठिए बैठिए। तुम इधर बैठ जाओ। मेरा अनुमान ठीक निकला। जी मैं जानता था कि इस समय घर पे ही होगे। अभी दफ्तर से लौटा ही हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है काम दफ्तर पे? आप देख ही रहे हैं, घर आकर भी वापस से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बेटी लीला, पानी। रामू, रामू, जी अब प्रधान जी के लिए पानी है। पानी। सुनो, चाय भी आना प्लीज। सारे काम नौकर पे छोड़ते हुए। हाँ हाँ, चाय तो जरूर पिएंगे, हैं किशोरी लाल? हाँ कैलाश बाबू जी। मैं कह रहा था कि इसके पिता को तुम्हारे बारे में मैंने खबर दी थी। तुम्हारे आप ही थे वो? हाँ हाँ, इतनी अच्छी जोड़ी बनाने वाला मैं ही तो था। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी जरा आनाकानी कर रहे थे, फिर मैंने उन पर बिरादरी की शोभा का ऐसा जोर डाला कि ये रिश्ता हमको मंजूर करना ही पड़ा। क्यों कैलाश बाबू, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? सच में मंजूर करना पड़ा। खैर, बड़ी कृपा करी। आज कैसे कष्ट कहा? अब कैलाश बाबू, कष्ट के कुछ न पूछो, मैं तो बिरादरी की चिंताओं से मारा जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि बिरादरी का संगठन मजबूत हो, शक्ति बढ़े और दिनों दिन उन्नति हो। पर ये आजकल की पीढ़ी सारे किए धरे पर पानी फेरने पर तुली है। मैं कैलाश बाबू ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बिरादरी के वार्षिक चुनाव हो कब रहे हैं? कैलाश बाबू, बिरादरी के वार्षिक चुनाव अगले महीने हो रहे। अगले महीने? हाँ हाँ, और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली के बीच इस बार कसकर मुकाबला होने वाला है। और नई दिल्ली तो हमने सुना है तुम्हें प्रधान बनाना चाहती है। मुझे? लेकिन
अपनी छोटी बहन मतलब तुम्हारी छोटी बहन को और तुम्हारे को अपनी बेटियों के समान समझता हूँ बेटी। मेरी नजर में एक दो लड़के हैं, उनके बारे में पूरी तरह से पता करके और मेरे मन की तसल्ली करके तुम्हें और कैलाश बाबू को खबर कर दूंगा। कैलाश बाबू ठीक कह रहा हूँ मैं? जी ऐसा लगता है फ्री हो क्या है? अरे नहीं मैं चलता हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। भाई बैठो तुम। अच्छा अरे कैलाश बाबू थोड़ा जरा सा मामूली सा काम था। और काम है? हाँ अच्छा तो तुम बैठ जाते हैं फिर से? फिर से बैठ जाते हैं। बैठ जाओ। प्रणाम कर। अरे जीते रहो। एक बार और कर। अरे कैलाश बाबू संस्कार। कोई बात नहीं। कैलाश बाबू मैं कह रहा था कि जी अपना बच्चा किशोरीलाल, अपना अरे मतलब मेरा भतीजा कब हुआ? भतीजा कैलाश बाबू भतीजा। हाँ शब्दों का चुनाव। अपना भतीजा। हाँ ये यहाँ आपके यहाँ गया था दफ्तर में, तो मैंने इसको कह दिया था कि वहाँ जाकर बिरादरी का और मेरे नाम का कैलाश बाबू की तरफ इशारा कर देना। वो मैंने कर भी दिया था। हाँ इशारा? इशारे मेरी भी देखते उसको। अरे मेरा मतलब है कि इशारे से पहचान कर लेंगे कैलाश बाबू, समझे कि नहीं समझे? लेकिन नौकरी के लिए तो जात बिरादरी का। अरे कैलाश बाबू मेरी बात समझे नहीं तुम। मैं कह रहा हूँ कि अरे वहाँ कोई इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू था, उसी में किशोरीलाल गया था, लेकिन इसने मुझे लौट कर कहा कि ताऊ जी कैलाश नाथ जी ने तो मुझे पहचाना तक नहीं। फिर मैंने भी इसे हंसकर कह दिया अरे बेटा कैलाश बाबू बहुत ही गहरे और बड़े आदमी हैं। तो कमेटी के मेंबरों के बीच में राजनीति और मेरे नाम की पहचान भला कैसे करते हैं? जी प्रधान जी। लेकिन तुमने सोच करके आके चुना होगा अपनी बिरादरी का ही लड़का। लेकिन प्रधान जी जात बिरादरी का तो कोई विचार नहीं किया गया नौकरी देते वक्त। ऐसी बात करते हो कैलाश बाबू? सुन रही हो बेटी लीला अपने पति की बात? तुम ही समझाओ इसे कुछ। मैं क्या समझाऊं प्रधान जी, अब मेरी सुनते ही कहाँ है। तो फिर मैं बिरादरी की सभा का प्रधान होने के नाते समझाता हूँ कि देखिए आप चाहे जो मर्जी कहिए, लेकिन मैं पूरे देश को अपने बिरादरी का मानता हूँ। और पूरे देश में जो सबसे योग्य लड़का मिला, नौकरी से मिल गई। कौन है वो लड़का? आपके लिए तो ये जानना ही काफी है कि हमारी बिरादरी का नहीं है। कैलाश बाबू इस तरह तो तुम अपनी जाति और बिरादरी के शत्रु बनते जा रहे हो, और मैं बिरादरी की अगली सभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास करवा कर। आप चाहे जो मर्जी करिए, लेकिन ये काम करके मैं पूरे देश को अपना शत्रु नहीं बना सकता। तो ठीक है कैलाश बाबू, मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि अपनी बिरादरी का शत्रु बनने का क्या परिणाम होता है। और ये बात भी तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी साली की शादी के लिए बिरादरी में कोई लड़का नहीं मिलेगा। ना मिले लड़का, बिरादरी के बाहर भी सैकड़ों योग्य लड़के हैं, वही करा दूंगा मैं उसकी शादी। अच्छा सुन रहे हो बेटी लीला अपने पति की बात? तो तुम अपनी साली की शादी बिरादरी के बाहर के लड़के से करवाओगे? अवश्य कराऊंगा। तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हारा बिरादरी से बहिष्कार करवाता हूँ। बहिष्कार? शौक से कीजिए बहिष्कार, क्योंकि मुझे भी बिरादरी के तंग दायरे में रहने का कोई शौक नहीं है। कम से कम देश के तब तक ना देश एक हो सकता है, ना उन्नति कर सकता है। और सुन रही हो तुम, तुम्हारी बहन की शादी मैं बिरादरी के बाहर करा दूंगा। हाँ कैलाश बाबू, बिरादरी के बाहर ही करवाओ और बढ़ाओ अपने देश को आगे। तो ठीक है, जब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी तो मेरा यहाँ रुकने का मतलब भी क्या? ठीक है कैलाश बाबू जी चल बेटा। बैठ जाओ। देखा तुमने, फिर से वही सिफारिशबाजी। एक जाति के हैं, एक बिरादरी के, इसलिए। मैं तो आपके मिलने का बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता है वो मेरा मुंह वाला भाई रामू है ना, वो भी अपनी जाति का नहीं है। क्या मतलब? अपन तो है क्षत्रिय और वो है ब्राह्मण। और पता है आपको सरोज और वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। अगर आपने ये नौकरी उसकी लगवा दी तो दोनों की शादी हो जाएगी। और सुनिए ना, ये जो प्रधान जी बोलकर गए ना, ये चुनौती भी तो पूरी हो जाएगी। लीला तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जब मैंने पहले ही बता दिया है कि नौकरी योग्य लड़के को मिल गई है, अब मैं किसी की सिफारिशबाजी नहीं सुन सकता। इस नौकरी के मामले में मैं कोई गोलमाल नहीं कर सकता।
की चिट्ठी भी दी थी। अब देखिए, अपने गांव में आए उम्मीदवारों से तो वो सबसे अधिक योग्य थे, लेकिन जो उम्मीदवार कमेटी ने चुना है उससे अधिक योग्य नहीं थे। जी, उत्तर भारत का तो नहीं, दक्षिण भारत का इंजीनियर चुना है। जी हाँ। देखिए, अब कमेटी के फैसले को बदलना तो बहुत मुश्किल है चाचा जी। इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप, अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो, ये काट दिया फोन। ये है हमारे देश के नेता, कहते हैं कि उत्तर भारत का इंजीनियर छोड़कर दक्षिण भारत का क्यों चुना, और जब जनता के सामने जाते हैं तब तो कहते हैं कि उत्तर भारत एक है, दक्षिण भारत एक है, सारे भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। तब इन्हें ये नहीं दिखता भेदभाव। अरे इनके इसी वजह से बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी जो ईमानदार होते हैं सर। क्या है, कर लो कॉल। सुन नहीं रही ना तुम? मैं कह रहा हूं, इनकी इसी आदत की वजह से बड़े बड़े अधिकारियों पर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो बेचारे जेल में चले जाते हैं, और सही युवा पथभ्रष्ट हो रहा है और खुद ये प्रांतीयता के दलदल में डूबे हुए हैं। आपको लेकिन ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो मेरा जो भाई है ना रामू, हाँ, वो भी दक्षिणी भारत का है, और मुझे लगता है कि शायद आपने नहीं, तुम नहीं जानती लीला, फिर बैठ जाओ। तुम नहीं जानती कि मैं कितना ईमानदार हूं, शुरू से ईमानदार रहा हूं। और लेकिन आज मुझे लग रहा है मेरी यही ईमानदारी मुझ पर भारी पड़ रही है। पाप कर दिया जैसे मैंने, और इसी की वजह से मेरे मित्रजन मुझसे नाराज हैं, मेरे गुरुजन मुझसे नाराज हैं, मेरे भाई बहन, और तुम भी नाराज हो। मैं नाराज नहीं हूँ। अरे आपको मैंने बताया ना, अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो कितना अच्छा होता है। हाँ, और सुनिए ना, सरोज का उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हम दोनों के ऊपर है। तो लेकिन तुम मुझसे भ्रष्टाचार करवाना चाहती हो, और मैं ये भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और सरोज के लिए तो मैं कोई अच्छा लड़का चुन रहा हूं ना। हाँ, वो सब ठीक है, हाँ। लेकिन समझिए तो सही, अगर इनकी शादी नहीं हुई तो? उनकी शादी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब कहा तो वही होगा। अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना, जा रहा हूं मैं। सुनिए तो सही, आप जा क्या रहे हैं? अब मेरी बात तो सुनिए। अगर इससे पहले कि फोन बजे, घंटी बजे, डोर बेल बजे, मैं को यहाँ नहीं रुकना। आप समझिए तो सही, आप किसी और को नौकरी दें या रामू को नौकरी दें, उससे क्या है? इससे तो घर की व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, तो आप समझिए ना। रामू नाम के किसी व्यक्ति को हमने नौकरी पर नहीं रखा है। और सुन लो, ये रामू रामू रामू
बेआईनी शाह जिसने दिल्ली में रिश्वतखोरी का चक्रव्यूह फैला रखा है। रामू मुझे बता रहा था कि उसका साला आपके ऑफिस में आया था इंटरव्यू के लिए। आया था उसका फोन अपने साले के लिए। इसका मतलब मेरे पीछे से उसने तुम्हारे जरिए सिफारिश कर रहा है। और हाँ, मैंने उस रामू को ना 2-4 बार यहाँ पर ढूंढते हुए भी देखा है। कोई डब्बे में रखा नोट ढूंढ रहा होगा। लीजिए, धर्मराज के घर में भी रिश्वत चलने लगी। रामू, रामू, इधर आ। ये तेरा 500 का नोट खो गया था ना? नहीं नहीं मेरा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये डब्बा खो गया होगा। बाबूजी, ना तो मुझे इस नोट का पता ना इस डब्बे का। अभी पता चल जाएगा। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चलता बन यहाँ से। बाबूजी मैं बहुत गरीब हूँ, भूखा मर जाऊँ। अरे बोरिया बिस्तर ये चला गया तो खाना कौन बनाएगा? खाना मैं बनाऊंगा और तुम आराम से बैठकर खाना। तुम तो राजकुमारी हो, मैं तो कोई राजकुमार नहीं। मैं तो ईंटें ढोल, अभी भी मेकअप। मैं तो इस देश का ईमानदार और सच्चा सरकारी नौकर हूँ, ईंटें ढोने वाला मजदूर हूँ। हाँ हाँ, मैं ही तो आपकी तरक्की में रुकावट हूँ ना। ओहो, तुम तो क्या बोलूं मैं तुम्हें। और तुम यहाँ क्या कर रहा है? जाना। तुम देख रही हो सब कुछ? हाँ, इनकी नजरों में हमारी क्या इज्जत है? चलो हमें यहाँ नहीं रुकना है। जी रामू, बता तो क्यों नहीं है? क्या था इसमें? शॉल किसके पास है? बीवी जी के पास क्या? हाँ, आप मुझे नौकरों के सामने जलील कर रहे हैं। अरे ये रहा वो शॉल। इसकी बेटी हमको दिया था जबरदस्ती। हमसे शादी करना चाहता था। आया? अच्छा हुआ आया। तूने सब कुछ बता दिया। सही सही। अब तेरी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जा। साहब, हम बहुत गरीब है, विडो है, हम कहाँ जाएगा? हमने तो सबको सच बोला। जीजा जी, आया तो माफ कर दो, उसने तो सच बोला है। ओ, लेकिन टहलकदमी के अलावा भी तो कई काम होते हैं। चल ठीक है, कल सवेरे तुम्हारा नारी कल्याण केंद्र में दाखिला करवा दूंगा। अब जाओ यहाँ से। बाबूजी, मेरे लिए कोई नर कल्याण केंद्र नहीं है ना? जेल। अभी बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। चुपचाप से यहाँ चलता बन। चलता बन यहाँ से। अब गलती नहीं होगी। लीला, इसको भेज दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अब हमें भी बता दीजिए कि आप रामू को नौकरी देंगे या नहीं। अगर तुम्हारी यही जिद है कि सिफारिशबाजी और ईमानदार में से किसे चुनना है, तो मैंने अपना फैसला कर लिया है और एक योग्य उम्मीदवार को नौकरी मिल भी चुकी है। तो अब हमारी घर में ये अहमियत है। देखा तुमने सरोज, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चलो। क्या करें, सबके सब सिफारिश आ जाए। अरे फिर क्यों आ गई? वो 500 का नोट फिर आया ले लालची औरत। क्या करें? हे भगवान, जिसको देखो सिफारिशबाजी, सबको सिफारिश। गया नहीं? जाओ, एक मिनट। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्रिश्चियन हो, चर्च में जाओ। एक काम करता हूँ, कल सवेरे तुम्हारा दाखिला करवाना है ना? कल सवेरे मैं खुद आ जाऊंगा चर्च में, तो तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। अब जाओ, रामू से शादी करनी है ना तुम्हें? जाओ जाओ। गई। देखा, ये होती है ईमानदारी की सजा, जिसकी वजह से मेरे मित्रजन, गुरुजन सबके सब नाराज थे और एक से एक सिफारिश करने वाले। इसकी नौकरी लगवा दो, उसकी नौकरी लगा दो। कभी विलायती शाह, कभी मंत्री, कभी नेताजी, नेताजी के चाचा जी, और अब तो परिवार वाले और नौकर भी सबके सब छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से हिला नहीं। जिसे नौकरी मिलनी चाहिए थी उसे ही मिली है और हमेशा उसे ही मिलती रहेगी। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी वजह से मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। नहीं, इसकी वजह से मैं जानता हूं हमारा देश इसी वजह से एक होगा, आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। और जो आप लोग ये देख रहे हो जो छोड़कर गए हैं, ये भी एक एक करके वापस आ जाएंगे। ये मेरा दावा है। देखा, आ गए ना वापस? आ गए।
मेरी पत्नी तुम्हारी बहन कब से बन गई? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सिस्टर। अरे जी मैं हूँ बोला भाई जी। मुबारक हो मुबारक हो जीजा जी। ओ माय सिस्टर लीला। अरे रामू नहीं, इसका नाम रामास्वामी है। अजी प्यार से मुझे घर के अंदर सभी लोग तो रामू बोलते जी। मैंने तुमको रास्ते में देखा, तभी मैं पहचान रास्ते में? रास्ते में देखिए रास्ते में। अच्छा, अरे यही तो है मेरा वो बोला भाई राम। अरे तो इसी की तो नौकरी लगी है, लेकिन तुम्हारी सिफारिशबाजी की वजह से नहीं, इनकी योग्यता के आधार पर लगी है। अजी मेरी योग्यता तो सभी जानते हैं। हाँ, कुछ भी हो, अब मेरे भाई की नौकरी लगी, मेरा मैं यहाँ रह लूँ। और सिस्टर रह लो। बैठो। बैठो। अजी बैठिए। लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा नीला, आगे से कभी भी सिफारिशबाजी नहीं करोगी। मैंने अभी भी कब सिफारिश की जी? अच्छा, तो ये सारा रायता बिना उसके फैल गया? वो क्या है जी मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा जाता हूँ ना, अब मेहनत की है जी मैंने। शक्ल से ही लगता है ना। हाँ, जी मैं तो पैदा होते ही पास हो गया था। ठीक है, चलो बैठते हैं। अच्छा नहीं जी बैठते नहीं है, हम मिठाई खाना बोल गया, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये मेरी साली। कैलाशनाथ मृणाल चोपड़ा जो बताइए। लीला नीतू मिश्रा, रानी आंदे, प्रधान साहब मनोज पिटिवाली, मनोज उन्वाल, विलायती शाह अर्श खान, राहुल तरुण शर्मा, कांत चंद्र, आया मुस्कान भारद्वाज, किशोरी लाल, कुणाल सैनी, सरोज खुशी शर्मा, मुन्नू स्वामी, रामा स्वामी, रामू स्वामी, असलम कुरैशी, मुगल जगत के शहंशाह। अब ये थे वो कलाकार जिन्होंने एक शानदार अभिनय किया और आप सभी लोगों ने काफी सराहा, और इस मंच के पीछे जिन लोगों ने सहयोग किया है अब उनसे आप रूबरू करवाते हैं। प्रकाश व्यवस्था पर थे मनीष धवाई, संगीत व्यवस्था मुस्कान भारद्वाज, हमने कैमरा जिन्होंने कैद किया देवेंद्र शर्मा, वेशभूषा नीमू मिश्रा, खुशी शर्मा, और जो मंच आप देख रहे हैं मंच व्यवस्था पर थे पूजा मीणा, आदिल खान, इसको डिजाइन किया है सेट डिजाइनर हैं नीमू मिश्रा, कुणाल सैनी, और इनके रूप को निखारने के लिए और नए नए गेटअप देने के लिए जो उन सज्जकार हैं मेकअप मैन थे हिमांशु शर्मा, नाटक प्रबंधक असलम कुरैशी, और अब बारी है उस उभरते हुए युवा रंगकर्मी की जो इस नाटक को आपके सामने निर्देशित किया है। उनकी सोसाइटी है, संस्था है जो पिछले 3 सालों से RJ चोदा आर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी जो बराबर रंगस पर सक्रिय है और निरंतर रूप से कार्य कर रही है, अनेक नाटक अब तक प्रस्तुत कर चुकी है। ये उनका नया नाटक है चक्रव्यूह। इस नाटक को शानदार तरीके से जिन्होंने निर्देशित किया है वो है उभरते हुए युवा रंगकर्मी शाहरुख कदीर काजी। सत्या
वेब सीरीज फैन शाहरुख कबीर अब्बासी काफ़ी सालों से रंगमंच पर सक्रिय हुए। बहुत सारे नाटकों में इन्होंने शानदार अभिनय भी किया है और बहुत से नाटक इन्होंने निर्देशित भी किए हैं। और अब इन कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो अभी यहाँ विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया आप मंच पर पधारें और 2 शब्द इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। श्री चंद्र महाजन जी कृपया आप मंच पर पधारें। समाजसेवी त्रिलोकानी जी कृपया आप मंच पर पधारें। चक्रव्यूह जो आपने नाटक देखा है, ये वास्तव में एक देश की सही स्थिति को दर्शाया गया है कि आज देश में क्या हो रहा है। इसी तरह की माहौल ही है, किसी एक नौकरी के लिए सभी तरह की सिफारिशें आती हैं, परंतु उन्होंने जो चोपड़ा साहब ने अभिनय किया है एक वास्तव में काबिल तारीफ है इनके अभिनय को, और उन्होंने सही चीज़ बताई है कि देश का प्रगति के लिए अपने को क्या करना चाहिए। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बेस्ट समय निकाल करके आप लोगों ने कलाकारों के उत्साह को बढ़ाया, इनके मनोबल को बढ़ाया और इनको आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत हम आभारी हैं। और मंच संचालक में सिकंदर चौहान, अंत में शुभरात्रि।